हेलो, मैं कमल दत्त यूट्यूब चैनल डीजी एजुकेशन पर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ में हमने अपना टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट कर दिया था और परसेंटेज चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं उसी से आगे से। देखिए पहला क्वेश्चन, आय से संबंधित कुछ क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये है। एक आदमी अपनी आय का 70% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है और खर्च भी 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम निकालते हैं आय। तो आय जो दे रखी है, तो हमने आय मान ली कितनी है, 100 रुपये। शुरुआत में जो भी थी उसकी आय हमने मान ली कितनी है, 100 रुपये। उसके बाद है उसका खर्च, कितने रुपए खर्च कर दिए, 70%। तो 100 का 70% निकालिए, कितना हो जाएगा। और बचत कितने की करेगा, 100 रुपए कमाए, 70 खर्च कर दिए, तो बचत कितने की हो जाएगी, 30 रुपए की। तो उसने 30 बचत कर। अब उसकी आय क्या हुई, 24% बढ़ गई। आय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई 24% की। तो 100 रुपए में अगर 24% की वृद्धि करें तो कितनी हो जाएगी, 124 हो जाएगी। और जो उसका खर्च था, क्या था, उसका जो खर्च था वो भी क्या हो गया है, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 15% बढ़ गया। तो खर्चा उसका बढ़ गया 15%। 15% निकाल लो इसका, 70 का 15% निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 10.5 में जोड़े तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट। ठीक है। तो पहले 70 रुपए खर्च कर रहा था और अब कितना खर्च कर रहा है, 80.5। 70 का कितना निकालो, 15% निकाल के वापस इसी में ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 80.50 हो जाएगा। अब देखिए कि जब 100 रुपए कमाए, 70 खर्च किए, तो बचत कितने की हुई, 30 की। अब कितने कमा रहा है, 124 कमा रहा है और 80.5 खर्च कर रहा है, तो बचत कितने की होगी। तो 124 में से ये 80.50 घटा दीजिए तो आपके पास आ जाएंगे 43 पॉइंट। ठीक है। तो 124 में से हमने कितना उसका खर्चा घटा दिया तो उसकी बचत आ गई 43। तो अब देखिए कि पहले तो बचत हो रही थी कितने की, रुपए की, अब कितने की हो रही है, 43.50 रुपए की हो रही है। तो अब देखो कितने रुपए बढ़ गए, बचत बढ़ गई, बचत ज्यादा होने लगी। तो कितने रुपए की बचत बढ़ गई अपने पास, 13.5 रुपए की बचत ज्यादा होने लगी। ठीक है। पहले 30 रुपए बचत हो रही थी, अब 13.5 रुपए क्या हो रहे हैं, ज्यादा बचा रहा है। तो हमें बताना है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो कितने रुपए बढ़ गए, 13.50 रुपए। कितने पे बढ़ गए, 30 पे बढ़ गए। इनटू हम कर देते इसको, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाओगे तो क्या लगाओगे, जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 से इसको काट दीजिए, 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा अपने पास 4 बार। टोटल आ गई बचत कितनी, 15% की वृद्धि। तो जो पहले बचत थी उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, 45% की वृद्धि हो गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 50% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है तो खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आदमी है, तो हमने मान ली कि उसकी जो आय है वो कितनी है, 100 रुपए, और जो उसका खर्च है, जो उसका व्यय है वो कितना है, 50%, मतलब 50 रुपए खर्च कर रहा है। आय कितनी, 100 रुपए, खर्चा कितने का, 50 रुपए का। तो बचत कितने की हो गई, तो बचत हो गई कितनी, 50 रुपए की उसने क्या कर ली, बचत कर ली। अब उसकी आय क्या हुई, बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 30% बढ़ गई। तो आय में हो गई 30% की वृद्धि। तो 100 में अगर 30% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा।
और जो उसका खर्चा है वो कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो खर्चा हो गया 20%। तो 50 का 20% निकाल लीजिए, 50 का 20% निकालोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 10, और 50 में 10 जोड़ दे तो कितना हो गया 60। तो अब जो उसका खर्चा है वो 50 से कितना हो गया है 60 हो गया, तो खर्चा भी बढ़ गया। अब बचत कितने की होने लगी, देखिए पहले 100 रुपए कमा रहा था, 50 खर्च कर रहा था, तो 50 की बचत हो रही थी। अब 130 कमा रहा है, 60 खर्च कर रहा है, तो बचत कितने की हो जाएगी, तो 130 में से 60 माइनस कर दीजिए, तो ये अपने पास कितने हो गए 70 रुपए। तो अब वो करता है 70 रुपए की बचत, लेकिन हमें बतानी है कि बचत में कितने % की वृद्धि हुई है। तो पहले तो बचा रहा था 50 रुपए, अब बचा रहा है 70 रुपए, तो कितने बढ़ गए 20 रुपए बढ़ गए। 20 रुपए की बचत हो गया, करने लग गया, ज्यादा करने लग गया। तो कितने % की वृद्धि हो गई, तो 20 रुपए की उसने 20 रुपए उसकी बचत में बढ़ गए, कितने पे 20 रुपए ज्यादा बचा रहा है, कितने पे 50 पे, इंटू कर लो इसको 100 से। इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने पास 0 से 0 कैंसिल, और 5 से काटोगे कितनी बार 20 बार, तो अपने पास आ जाएगा 40%। अब जो उसकी बचत है उसमें कितने % की वृद्धि हो गई है, 40% की वृद्धि हो गई है। आ गई बात समझ में। देखिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें एक को 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए, तो जीतने वाले के चुनाव में कुल मत कितने थे तथा चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो अब 2 व्यक्ति है चुनाव में, एक तो हमने ले लिया ए है और दूसरा व्यक्ति है बी, और कुल मत हमने मान लिया कि कुल मत है कितने हैं 100%, कुल मत कितने हैं 100% है। एक व्यक्ति है उसको कितना मिला है 60% मिला है, तो अगर 100% टोटल थे तो उसमें से एक को हमने मान लिया भाई ये कितना मिल गया 60% मिल गया, तो एक का 60% तो टोटल का 60% तो एक को मिल गया, दूसरे को कितना मिल जाएगा 40% दूसरे को मिलेगा। टोटल 100 था, एक को 60 मिल गया, तो दूसरे को कितना मिल गया 40 मिल गया। दोनों में कितने का अंतर है 20% का अंतर है, का मतलब है भाई एक को क्या मिले 20% मत ज्यादा मिले। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हारने वाले को कितने कम मिले 2400 मत कम मिले, तो बी है जो दूसरा कैंडिडेट है बी, उसको 20% कम मिले हैं, और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 2400 कम मिले, तो इसका मतलब है कि जो 20% है उसकी वैल्यू हमें मिल गई कितनी है 2400, तो 20% का मान हमें मिल गया, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 2400 का क्या कीजिए इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 100, तो 1% का मान कितना आ गया 120 आ गया, और टोटल मत हमारे को पूछे हैं तो टोटल हमारे पास कितने हैं 100%, टोटल तो कितने हैं 100% है, तो 100 से गुणा कर दो तो 2 जीरो लगा दिए, तो इसका मतलब है कुल मतों की संख्या तो कितनी है 12,000 होगी, कुल मतों की संख्या कितनी है 12,000। और हमसे क्या पूछा है, हमसे एक चीज ये पूछी है दूसरी कि जीतने वाले को कुल कितने मत मिले, तो जीतने वाले को कितने मिले हैं 60% मिले, कितने मिले हैं 60% मिले, तो 1% का मान कितना है हमारे पास 120 है, तो 60% का मान कितना हो जाएगा 1% का 120, तो 60 का कितना हो गया इंटू कर दे उसको 60 से, तो 120 इंटू क्या कर दे 60, तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितने 7200। तो जीतने वाला जो कैंडिडेट है उसको कितने मिले हैं 7200 मत मिले। तो देखो इन क्वेश्चन में भी हम वही कर रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें कितने % की वैल्यू दे रखी है, हमें क्वेश्चन में मिली कितने 20% की वैल्यू, 20% का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2400, यहाँ से हमने 1% का मान निकाल लिया, उसके बाद हमसे पूछा गया टोटल मत, तो टोटल तो हमने लिए थे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जीतने वाले कैंडिडेट के पूछे तो हमने क्या कर दिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 1% के मान को। अगर हमसे पूछता हारने वाले कैंडिडेट के तो हम क्या करते यहाँ पे 40% से उसको मल्टीप्लाई कर देते। देखिए आगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 52% प्राप्त होता है और वह 7200 मतों से चुनाव जीत जाता है,
तो इस चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 कैंडिडेट है। हमने मान लिया टोटल जो मत थे, जो भी जितने भी वोट थे, वो टोटल कितने, 100%। टोटल हमारे पास 100%। एक कैंडिडेट ले लिया ए, दूसरा ले लिया बी, तो एक को कितना मिला है, 52%। टोटल का कितना, 52%। तो टोटल 100 है, 100 का 52% कितना हो गया, 52%। दूसरा हमारे पास बी, तो बच गए कितने, बचे हुए किसको मिल रहे हैं, बी को। तो दूसरे को मिल जाएंगे कितने, 48। 100 में से 52% तो एक को मिल गया, और बच गए 48%, वो किसको मिल गए, दूसरे कैंडिडेट को मिल गए। जीत गया कौन, ए जीत गया। कितने परसेंट से जीत गया, 4% से। इसको 4% वोट है वो क्या मिले हैं, ज्यादा मिले हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वह 7200 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो हमने कहा भाई वो तो 4% से जीत गया, और इस 4% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 7200 दे रखी है। वही सब चीजें यहाँ पे हम करेंगे। 72, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान निकालना है। तो हमने क्या कर दिया, 7200 को, तो हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। डिवाइड कर दिया किससे, 4 से। तो सोल्व करें तो ये हमारे पास कितना जाएगा, 1800। 1% का मान कितना आ गया, 1800 आ गया। और हमसे पूछा है 100% का मान, कुल मतों की संख्या, वो कितनी है, 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा अपने पास 1,80,000। कितने हुए, 1,80,000। तो चुनाव में कुल मतों की जो संख्या है वो कितनी है, 1,80,000। आ गया समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उसमें 20% वोट अवैध पाए गए। विजेता को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है, और वह 28,800 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो उस चुनाव में कितने वोट डाले गए। तो डाले गए वोट हमसे पूछ रहा है, तो हम मान लेंगे कि डाले गए जो वोट है टोटल वो कितने हैं, 100%। डाले गए जो वोट है वो कितने हैं, 100% है। हमने कहा भाई टोटल जो वोट है हमारे पास वो कितने, 100% है। उसमें से क्या हुए, 20% अवैध पाए गए। 20% अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। तो 100 में से 20% तो हमने निकाल दिए क्योंकि वो अवैध थे। तो वैध मत कितने आ गए, 80%। ठीक है, टोटल तो हमारे पास कितने थे, 100 थे। टोटल हमारे पास कितने थे, 100%। और ये हमारे पास क्या हो गए, अवैध हो गए, और ये हमारे पास क्या हो गए, वैध मत हो गए। ये 20% तो क्या थे, अवैध थे, वो हमने हटा दिए, और वैध मतों की संख्या कितनी आ गई, 80%। अब ये जो 80% है इनको हमें क्या करना है, 2 कैंडिडेट में बांटना है। तो पहला कैंडिडेट कि वैध मतों का क्या है, आपके पास वैध मतों का कितना मिल रहा है, 60% मिल रहा है। तो वैध कितने, 80% है। तो 80% का आप निकालिए कितना, 60%। 80 का अगर आप 60% निकालते हो तो ये आपके पास कितना जाता है, 48%। का मतलब है कि जो एक कैंडिडेट है वो वैध मतों का कितना मिल गया, 48। ठीक है, टोटल 80% था, वैध मत 80% थे, तो उनका 60% मिला, तो इसको मिल गए टोटल 48। तो बच गए कितने, वो किसको मिलेंगे, दूसरा कैंडिडेट, तो इसको मिल जाएंगे कितने, 80 में से 48 तो एक को मिल गए, तो बचे हुए किसको मिल जाएंगे, दूसरे कैंडिडेट को, कितने, 32%। अब एक बात बताइए कि यहां पर इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ गया भाई, इन दोनों के बीच में आ गया 16%। कितने का आ गया, 16%। कि जो एक पहला कैंडिडेट है उसको 16% वोट इस दूसरे से क्या मिले हैं, ज्यादा मिले हैं, या हम ये बोलें कि दूसरे को 16% वोट कम मिले हैं। तो अब हमारे को क्वेश्चन में किसका मान दे रखा है कि वह कितने मतों से चुनाव जीत जाता है। तो मतलब हमें 16% से चुनाव जीत गया क्या, और 16% का मान क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, 28,800। 16% है, इसका मान क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितना, 28,800। तो 1% का मान कितना हो गया, 28,800 को डिवाइड कर दो आप 16 से।
को कैंसिल करोगे ये आपके पास आ जाएगा 1800। 1% का मान कितना आ गया? 1800 आ गया। और टोटल वोट कितने डाले गए थे? 100% थे, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान 1800 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? और लगा दे, हो जाएगा हमारे पास कितना? 1,80,000। तो चुनाव में कुल जो मत डाले गए कितने थे? 1,80,000। बहुत से आसान से क्वेश्चन है, सिंपल से। अब देखिए कि एक ऑफिस में 50% लोग, अब ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, अगला टाइप आ गया। एक ऑफिस में 50% लोग चाय और 70% लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं? तो एक ऑफिस है, उसमें 50% लोग हैं वो चाय पीना पसंद करते हैं, और 70% लोग हैं वो क्या करते हैं? कॉफी पीना पसंद। अब ये 50% ऐसे लोग हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो केवल चाय ही पीते होंगे, कॉफी नहीं पीते होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो केवल कॉफी ही पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं। तो वही सारी चीज हम निकालेंगे। तो हम ये मानेंगे जो भी जितने भी लोग होंगे वो कितने होंगे? 100% होंगे। तो एक बार हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 120%। मतलब 100 से क्या आ रहे हैं? ज्यादा आ रहे हैं। तो 100 से जितने ज्यादा आ रहे हैं, कितने ज्यादा आ रहे हैं? हमने कहा 100 से कितने ज्यादा आ रहे हैं? 20% ज्यादा आ रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये जो 20% लोग हैं ये चाय और कॉफी दोनों पीने वाले। कितने होंगे? चाय और कॉफी पीने वाले हमारे पास कितने आ गए? 20% लोग आ गए। तो 20% हमने निकाल लिया। अब एक बार हम वेन डायग्राम बनाते हैं इनका। चाय पीने वाले तो हमारे पास थे 50%, और कॉफी पीने वाले हमारे पास थे 70%। ठीक है, इसमें से 20% लोग तो ऐसे हैं जो क्या होंगे? चाय और कॉफी दोनों पी रहे होंगे। तो देखो ये जो 20% लोग हैं चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। 50% तो वो लोग हैं जो टोटल क्या पीते हैं? चाय पीते हैं, जिसमें कॉफी पीने वाले भी है, दोनों को पीने वाले हैं वो भी आ गए, तो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। तो 50% में से अगर 20% घटा दो तो अपने पास वो लोग आ जाएंगे जो केवल चाय पीना पसंद। 20% तो वो लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। तो 50 में से हमने क्या घटा दिए? 20% लोग घटा दिए। तो ये जो बचे हुए लोग हैं ये क्या आ गए? वो लोग आ गए जो केवल क्या पीना पसंद करते हैं? चाय पीना पसंद करते हैं। और ये 20% इसमें से घटा दो तो अपने पास कितना जाएगा? 50%। तो 50% ये वो लोग हैं जो क्या होंगे? केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो देखो 30% लोग वो हैं जो केवल चाय पीना पसंद करते हैं, 20% वो लोग हैं जो केवल चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, और 50% वो लोग हैं जो केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं। इन सबको जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? 100%। तो हमारे पास केवल चाय पीने वाले, केवल चाय या केवल चाय पीने वाले कितने आ गए हमारे पास? और केवल कॉफी पीने वाले कितने होंगे? 50%। और हमसे पूछा जाए कि चाय और कॉफी दोनों को जो पीने वाले हैं, जो दोनों को पीना पसंद करते हैं, वो कितने होंगे? टोटल 20% लोग होंगे। आगे बात समझ में? आगे देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। एक ऑफिस में सभी व्यक्ति चाय और कॉफी में से कुछ ना कुछ पीना पसंद करते हैं। 80% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं और 60% कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग हैं जो दोनों को पीना पसंद करते हैं? तो हमने कहा भाई चाय पीने वाले कितने लोग हैं? चाय पीने वाले जो लोग हैं वो तो है 80%, और कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं? 60%। तो चाय और कॉफी दोनों को पीने वाले, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, टोटल हमारे पास कितना हो गया? 140%। तो 100 से कितने ज्यादा आ रहे हैं? 40%। इसका मतलब है कि 40% वो लोग होंगे जो चाय और कॉफी दोनों को पीना
ठीक है, तो यहां से तो हमारा आंसर आएगा कि दोनों को पीने वाले कितने लोग हैं, 40% लोग हैं जो दोनों को पीना पसंद करते हैं, चाय और कॉफी को। लेकिन हम वो लोग भी निकाल लेते हैं एक बार, तो क्वेश्चन में हमसे वो भी तो पूछ सकता है कि चाय पीने वाले कॉफी पीने वाले कितने होंगे। तो चाय पीने वाले तो हमारे पास कितने हैं, 80% लोग हैं, और कॉफी पीने वाले हमारे पास कितने हैं, 60%। तो दोनों को पीने वाले कितने आ गए, 40%। तो केवल कॉफी पीने वाले, तो 40-80 में से 40 घटा दीजिए तो अपने पास कितने आ गए, 40%। तो केवल 40% लोग ऐसे हैं जो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। 40% वो लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों। केवल कॉफी पीने वाले, तो 60 में से 40% ये घटा दीजिए तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 20%। तो 20% लोग वो होंगे जो केवल क्या पीना पसंद करेंगे, चाय पीना पसंद करेंगे, वो सॉरी कॉफी पीना पसंद करेंगे। ठीक है, और केवल चाय पीने वाले 40%, चाय और कॉफी दोनों को पीने वाले 40%, और केवल कॉफी पीने वाले। तो हमसे क्वेश्चन में केवल चाय पीने वाले भी पूछा जाए तो भी हम बता सकते हैं, केवल हमसे कॉफी पीने वाले पूछे जाए वो भी हम बता सकते हैं, और हमसे क्या पूछा जाए, चाय और कॉफी दोनों को पीने वाले लोग हैं वो कितने हैं, तो वो भी हम बता सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखिए इसी पे बेस, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन कि किसी स्कूल में टेनिस खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 58% है, तथा फुटबॉल खेलने वाले 63% है। यदि दोनों खेलने वाले विद्यार्थी, ये 84% नहीं है, ये ओनली 84 है, 84 ही है, 84 लोग हैं, तो केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो हमने कहा भाई टेनिस खेलने वाले लोग हैं, तो टेनिस खेलने वाले कितने हैं, 58%, और फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं, 63%। ठीक है, टेनिस खेलने वाले तो 58% हो गए और फुटबॉल खेलने वाले 63% हो गए। टोटल दोनों को खेलने वाले कितने होंगे, तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 121। तो 100 से कितना ज्यादा आ रहा है, 20%। तो टेनिस और फुटबॉल खेलने वाले टोटल कितने हो गए, 21% हो गए। टेनिस और फुटबॉल खेलने वाले कितने हो गए, 21% हो गए। तो यहां से हम बनाते वेन डायग्राम एक बार। टेनिस खेलने वाले ये तो हमारे पास है 58%, और फुटबॉल खेलने वाले हैं वो है हमारे पास, और दोनों को खेलने वाले हमारे को कितने मिले हैं, 21%। तो 21% वो लोग हैं जो टेनिस और फुटबॉल दोनों को खेलना पसंद करते हैं। अब यहां से निकालिए कि केवल टेनिस खेलने वाले कितने हैं, तो केवल टेनिस खेलने वाले 21 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये अपने पास कितना आ जाता है, 37%। 58 में से 21 माइनस करोगे कितना आ गया, 37% आ गया। और 63 में से 21 माइनस करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 42। तो 37% तो वो लोग हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं, और 42% वो लोग हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, यदि दोनों को खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, हमें दोनों को खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है, 21% दे रखी है, और हमसे पूछा है केवल फुटबॉल। इस बार देखो क्या दे रखा है, फुटबॉल खेलने वाले नहीं, केवल फुटबॉल खेलने वाले लोग कितने हैं। तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है, 21% का मान क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। 1% का मान कितना हो जाएगा, बटे 21 हो जाएगा। और कितने परसेंट का पूछा है हमसे, केवल फुटबॉल, तो केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने, 42% लोग हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया, 42 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 21 से कर जाएगा, कितनी बार देखो 2 बार कट गया, ये अपने पास कितना हो गया, 8, तो 68 लोग। 168 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो देखो आपको इसमें परसेंटेज में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने परसेंट लोग हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो दोनों खेलना पसंद करते हैं, या फिर आपको उनमें से किसी 1% की वैल्यू दे दे, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा कि दोनों को खेलने वालों की दे दे, तो बताइए
टोटल स्टूडेंट कितने हैं, हमसे टोटल स्टूडेंट भी पूछ सकता है, हमसे ये पूछ सकता है कि केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, दोनों को खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं। आ रही है बात समझ में? तो कोई भी चीज पूछे तो हम निकालेंगे पहले 1% की वैल्यू, और जितने की पूछेगा उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करे तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कितना मिलता है, 16/21 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो देखिए समझ, हम मूल भिन्न है उसको हम कुछ मान लेंगे, जैसे हमने मान लिया कि मूल भिन्न कितनी है, x/y है। ठीक है, तो x तो उसका क्या हो गया, ये तो हो गया आपका अंश, और ये आपका क्या हो गया, हर हो गया। अब अंश में तो कितने की वृद्धि करनी है, 20% की वृद्धि करनी है। तो अंश हम मान ले भाई कि पहले तो कितना था, 100 था, 20% की वृद्धि कर रहा है तो कितनी हो गई, 120% हो गई। तो अंश में तो हो गई कितनी, 20% की वृद्धि, तो मतलब अंश तो हो गया कितना, 120% हो गया। और हर में क्या कर दी, 10% की कमी कर दी, 10% की कमी करोगे तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। तो जब ऐसा हुआ तो इसको, ये वृद्धि और कमी करने के बाद जो हमारे को परिणाम मिला, जो रिजल्ट मिला वो कितना मिला, 16/21। जो मूल भिन्न थी उसमें हमने ये परिवर्तन किए, और परिवर्तन करने के बाद हमें 16/21 में हमें बतानी है मूल भिन्न। तो मूल भिन्न हमारी कितनी है, x/y है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज से देखो, परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल कर दो 4 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार। अब देखो जब बराबर है तो उसमें अंश से अंश हम काट सकते हैं। ये 4 से ये 16 कट गया कितनी बार, 4 बार, और इस 3 से ये कट गया कितनी बार, 21, 7 बार। ठीक है, तो हमारे पास इधर क्या बचा, इधर तो सारी संख्या कट गई, केवल x बचा, और अपॉन में कितना बच गया, y। इधर अपने पास क्या बच गया, 4/7। इसका मतलब जो मूल भिन्न हमारी थी वो कितनी है, 4/7। अब जो आप इस तरीके से बराबर में लिख के भी कर सकते हो, या इसको इस तरीके से भी लिख के कर लो डायरेक्ट, कि जो काम हमने यहाँ पे अंश में किया है तो परिणामी भिन्न कितनी थी, देखो 16/21। अब मूल भिन्न में जो परिवर्तन कर रहा है ना, वही परिवर्तन हम क्या कर देंगे, जो हमारे को रिजल्ट मिला उसमें कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो अंश में कर रहा है उसको यहाँ पे क्या करोगे, हर में कर दोगे, और यहाँ जो हर में हो रहा है कमी या वृद्धि उसको क्या कर दोगे, अंश में कर दोगे। वो भी आप क्या डायरेक्ट निकाल दोगे। देखिए कि यहाँ पे हमारे पास अंश में क्या हुई थी, 20% की वृद्धि हुई थी, तो यहाँ पे 20% की वृद्धि हुई तो कितने हो गए, 120% हो गया। तो ये हर में हुई, अंश में हुई थी, तो ये हम कर देंगे हर के अंदर। ठीक है, और हर में क्या हुई थी, 10% की कमी हुई थी, तो हर में 10% की कमी हुई तो ये हम कर देंगे किसमें, अंश में। तो ये कितनी हो जाएगी, 90%। अब इसको पूरे को सोल्व कर लीजिए। वही परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट गया ये 3 बार, और ये कट गया 4 बार, 4 से 16 कट गया 4 बार, और 3 से 21 कट गया कितना, 7। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आएगा, 4/, का मतलब जो मूल भिन्न थी वो हमारी कितनी थी, 4/7 थी। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा उसके हर में 21% की कमी करने, 12% की कमी करने से 15/64 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो वही हम मान लेंगे कि मूल जो भिन्न है वो क्या है, x/y है, और अंश में कितने की वृद्धि कर दी, 10% की वृद्धि कर दी। तो अंश में 10% की वृद्धि करें तो कितनी हो जाएगी अंश, तो 10% हो गया, और हर में 12% की कमी कर दी, तो हर में 12% की कमी करोगे तो हर कितना हो जाएगा, 88% हो जाएगा। तो ये तो हमने कर दिया मूल भिन्न में। जब ऐसा किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 15/64 प्राप्त। कितना, 15/64। अब इसको हल कर लीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 11 से काट दीजिए, ये 10 बार कट गया, ये कट गया 8 बार, और 2 से काट लीजिए इसको 5 बार, और ये कट जाएगा कितना। अब देखो वही अंश से अंश को काट लीजिए, 5 से काटोगे ये कट जाएगा 15 3 बार, और 4 से काटोगे तो ये कट जाएगा हमारे पास।
तो इधर बच गया केवल x बटा वाई, और इधर हमारे पास मिल गया 3/16। जो मूल भिन्न थी वो क्या थी आपके पास, 3/16 थी। तो मूल भिन्न हमारे पास 3/16 थी, और 3 के अंदर हमने 10% की वृद्धि कर दी, और 16 में हमने क्या कर दी, 12% की कमी कर दी। देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए दो संख्याएं दे रखी है, वो किसी तीसरी संख्या से क्रमशः क्या है 26% और 5% क्या है अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम तीन संख्या मान लेते, पहली, दूसरी और तीसरी। कि जो पहली दो संख्याएं हैं वो क्या है, तीसरी से 26% और 5% क्या है ज्यादा है। तो हम ये मान लेंगे भाई तीसरी जो संख्या है वो कितनी है, 100 है। कितनी मान ली, 100 मान ली। अब ये तीसरी से पहली संख्या क्या है, 26% ज्यादा है। तो 26% ज्यादा है, तो इसका मतलब जो पहली संख्या है वो कितनी है, तो 26 है। दूसरी संख्या क्या है, तीसरी से 5% ज्यादा है, इसका मतलब ये कितनी है, तो 5 है। मिल गई तीनों संख्या। तीसरी को हमने 100 मान लिया, और पहली से 26% अधिक है तो 126 हो गई। दूसरी 5% अधिक है तो ये कितनी हो गई, 105 हो गई। अब हमसे पूछा गया है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो इसका मतलब है कि ये जो 126 है वो इस 105 का कितना परसेंट है। आ रही बात समझ में, 126 है वो इस 105 का कितना परसेंट है। 126 में 105 का भाग दे दीजिए और उसको क्या कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। कैंसिल कर दो 5 से, ये किस बार कैंसिल हो गया, ये कट गया अपना 20 बार। और इसको कैंसिल कर दीजिए आप, इससे कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। 20 को 6 से गुणा कर लो, ये अपने पास आ गया कितना, तो 20%। तो पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना है, 120% है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः कितनी है, 60% और 20% क्या है अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी परसेंट है। वही हम मान लेंगे तीनों संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। तो तीसरी संख्या तो हमने मान ली कितनी, 100 है, और पहली संख्या कितनी 60% ज्यादा है, तो ये तो कितनी हो गई, 160 हो गई। और दूसरी संख्या 20% अधिक है, तो ये कितनी हो गई, 120 हो गई। मिल गई तीनों संख्या। तीसरी संख्या को आप क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए, और जितने परसेंट अधिक है उतने परसेंट हम ऐड कर देंगे। अब हमसे इसमें ये पूछा है कि ये जो दूसरी संख्या है वो इस पहली संख्या का कितना परसेंट है। मतलब कि जो 120 है वो इस 160 का कितना परसेंट है, 120 में 160 का भाग दे दे और क्या कर दे, 100 मल्टीप्लाई कर दे। ये 0 से 0 कैंसिल, और ये कट गया हमारे पास 4 से 3 बार, और ये 4 बार। 4 से 100 को काट दीजिए, ये कट गया 25 बार, और गुणा करोगे 3 को, ये हमारे पास आएगा 75%। तो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की कितनी है, 75%। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी लगेगा, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है।